गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 3.4 का दूसरे का पहला भाग कराने जा रहा हूँ। उससे पहले हमने पहले क्वेश्चन के 2 भाग कराए थे, जिसमें मैंने कहा था 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि की वाली बात थी, मैंने ये भी कहा था कि पहला क्वेश्चन आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 2.2 का पहला। तो इसमें क्या रखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो निम्न भिन्न है 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो हमारे पास क्या है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना भिन्न बराबर x/y। इससे पहले भी हम इसी प्रकार का क्वेश्चन कर चुके थे कि भिन्न को हमने क्या मान लिया था, x/y, जिसमें ये वाला अंश हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया। अब पहली कंडीशन प्रथम शर्तानुसार के अकॉर्डिंग उसने कहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ना है और हर में से 1 क्या करना है, घटाना है। तो प्रथम शर्तानुसार हो गया x+1, हर में अंश में 1 जुड़ गया और हर में से 1 क्या किया आपने, घटा दिया। ठीक है, अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 क्या किया, घटा दिया। तो जो भिन्न थी, ये वाली भिन्न है, वो किसमें बदल गई, 1 में। अब 1 में बदल गई तो 1 के नीचे क्या होगा, 1 होगा। अब आपको क्या करनी है, तिरछी गुणा। तो इसकी इससे करी तो ये हो गया x+1 = y - 1। x माइनस वाई, वाई का पक्षांतर किया तो प्लस का है तो किसमें आ गया, माइनस में। ये है माइनस का 1, +1 को लाएगा तो ये हो गया माइनस का। x माइनस वाई = माइनस का 2, ये होगी समीकरण 1। हमें क्या बनाने हैं, 2 समीकरण युग्म बनाने हैं। फिर उसमें कौन सी विधि, विलोपन विधि लगानी है। तो द्वितीय शर्तानुसार उसने क्या कहा, यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश की उसने बात ही नहीं करी, तो अंश को आप ऐसे ही रहने देंगे और हर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। एक क्या किया, जोड़ दिया। तो जो हमारी भिन्न थी वो क्या हो जाएगी, 1/2 में बदल जाएगी। पहले 1 में बदली थी, अब किसमें बदल जाएगी, 1/2 में। फिर आप तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x = y+1, 2x माइनस का y = 1। ये आ गई समीकरण 2। अब हमारे पास 2 समीकरण युग्म आ गई हैं। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि लगाते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेंगे। तो पहले हमारे पास थी x माइनस वाई = माइनस का 2, दूसरी समीकरण क्या आई, 2x माइनस का y = 1। ये हो गई 1 और ये हो गई 2। अब मैंने विलोपन में बताया था कि जब तक चर आपके बराबर नहीं होंगे, वो ना घटेंगे ना जुड़ेंगे। ठीक है, ना घटेंगे ना जुड़ेंगे। कहने मतलब हमें विलोपन में क्या करना था, हमें एक चीज को हटाना था। तो ना हम हटा पाएंगे। ये देखो x में से अगर 2x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, मगर हमें क्या करना है, इसे हटाना है, समीकरण में से हटाना है। तो समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, जब हमने समीकरण 1 पर गुणा करी तो ये हो गया 2x माइनस का 2y = माइनस का 4। ये हो गई समीकरण 3। हमने 2 की गुणा कर दी x माइनस वाई में और माइनस के 2 में। मैंने बताया था पूरे समीकरण में गुणा होता है। ठीक हो गया। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 से, अब हम समीकरण 3 व 4 से लेंगे। तो ये हो गया आपका, सॉरी 2 और 3 से लेंगे, 2 और 3 से। व
समीकरण 3 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस का y इक्वल टू 1, ये वाली हो गई आपके पास 2x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 4। अब इसके आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो गया, माइनस का साइन है तो प्लस हो गया, माइनस का साइन है तो प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब माइनस का y है, प्लस का 2y है, 2y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया y इक्वल टू 1 जो है वो प्लस का है, 4 भी आपका किसका हो गया प्लस का हो गया, तो 5 हो गया। तो y का मान कितना आ गया 5। अब आपको y का मान कहाँ रखना है, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 पर रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x इसकी जगह हो गया 5 इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 5, तो x इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, हमारे पास y का मान भी आ गया, x का मान भी आ गया। अब हमने भिन्न क्या मानी थी, माना भिन्न बराबर x अपॉन y, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में आता है भिन्न बराबर x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5, तो हमारे पास भिन्न क्या आ गई 3/5। ठीक हो गया। इसी के साथ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे, 2-3 क्वेश्चन किए थे कि आपको मैंने क्या बताया था कि दोनों की आयु मान लेना। 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो दोनों में 5 साल माइनस हो जाएगा, और बाद की बात करेंगे तो 5 साल उसमें क्या होगा जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नूरी की आयु सोनू की आयु से बड़ी है, तो नूरी को आपको बड़ा करना है। तो सोनू की आयु जो 5 साल के बाद होगी या 5 साल से पहले होगी, उसमें आप मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, सोनू की आयु में क्या 3 गुनी कर देना, मतलब 3 से गुणा कर देना है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, मैं करा रहा हूं। तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में कह रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दूसरे के तीसरे में 2 अंकों की संख्या कही है। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 पे खत्म हो जाती है। ठीक है, 10 से स्टार्ट होती है, 99 पे खत्म हो जाती है। 99 के बाद 3 अंकों की संख्या आ जाती है और 10 से पहले 1 अंक की संख्या रहती है। तो आपको क्या करना है, जब भी 2 अंकों की संख्या की बात होगी, ये क्वेश्चन आपने 8th में भी किया था। तो जब 2 अंकों की बात हुई, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y, जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 अंकों वाली संख्या का क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या मान लेंगे, 10x प्लस y मान लेंगे। पहली चीज ये संख्या होती है। अब इसमें हमारे पास 2 संख्या है, एक है आपका x और दूसरा है y। ठीक हो गया। तो माना इकाई का अंक बराबर x, माना दाढ़ी का अंक बराबर y। ठीक हो गया, x और y मान लिया हमने, इकाई का x मान लिया और दाई का क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें दे रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमारे पास अंक क्या है, x और y। तो फर्स्ट कंडीशन में हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में इन अंकों का योग 9 दे रखा है, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1। ठीक हो गया। दूसरी बार उसने कहा है, सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा है, सेकंड कंडीशन में उसने कहा इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि इस संख्या का 9 गुना जो दे रखा है। फिर उसने कहा अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इसके हमें अंक पलटने, मतलब कि अगर हमारे पास 17 है तो 71 हो जाएगा, अंक पलट जाएंगे। जो इकाई का है वो दाही बन जाएगा, जो दाही का है वो इकाई बन जाएगा। तो संख्या के अंकों को पलटने पर, तो यहां लिख देंगे संख्या
के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब आपको क्या करना है, इनके अंकों को पलटना है। तो जो ये वाली संख्या है वो हो जाएगी 10y प्लस एक्स। आपको पलट देना है, दोनों अंकों को पलट देना है। संख्या ये रहेगी आपकी, मगर जब आप इसके अंक पलटोगे तो वो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, मतलब कि जैसे 81 है, आपके पास 81 आया, हमने कहा संख्या के अंकों को पलटिए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 18। दो संख्याएं आ गई हमारे पास। ये पहली समीकरण हो गई। ये समीकरण है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1। अंकों की संख्या को पलट दिया हमने, क्या किया 10y प्लस एक्स। अब उसने क्या कहा, जो संख्या हमारे पास थी, ठीक है, 10x प्लस वाई जो हमारे पास संख्या थी, पलटने पर जो हमारे पास संख्या आई है उसका कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, पलटने पर बनी संख्या। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा जो संख्या हमारे पास थी, जो संख्या थी उसका कितना गुना, 9 गुना, और जो संख्या अंकों को पलटने पर आई 10y प्लस एक्स उसका 2 गुना। ठीक हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है। अब इस समीकरण को कैसे बनाएंगे, जो x है उसे x के साथ रखेंगे, जो y है उसे y के साथ रखेंगे, मतलब x वाला जो घटेगा वो x से ही तो घटेगा, और जो y वाला घटेगा वो किससे घटेगा, y से घटेगा। तो ये हो जाएगा आपका 90x माइनस का 2x प्लस 9y माइनस का 20y इक्वल टू 0। हमने इन दोनों का क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 88। 88x माइनस 20 में से 9 जाएगा 11y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या किया, 11 कॉमन आ गया, 8y माइनस का y, 8x माइनस का y इक्वल टू 0। अब 11 का क्या करोगे, 0 में भाग कर दोगे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस का y इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास दूसरी समीकरण। हमारे पास 2 समीकरण है। अब हमें करना क्या है, विलोपन विधि लगाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन चल रहा है वो किसके चल रहा है, विलोपन विधि के। 8x माइनस का y इक्वल टू 0, समीकरण। अब हमें x को हटाना है, तो समीकरण 1 में हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 8 की गुणा करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा बराबर आएगा। तो समीकरण 1 में 8 की गुणा करने पर तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 8y इक्वल टू 72, समीकरण 3। 8 की गुणा कर दी। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक हो गया। तो 2 है हमारे 8x माइनस का y इक्वल टू 0, ये आ गया आपका 8x प्लस का 8y इक्वल टू माइनस का 72, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 9y। अब 0 में से कोई भी चीज जाएगी तो वो माइनस में आएगी, क्योंकि 0 छोटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 72, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 8 जा 72, तो y बराबर हो गया आपका 8। अब हमें रखना है y का मान का समीकरण 1 या 2 पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 8 इक्वल टू 0।
अब अभी तक मैंने समीकरण 1 पे रखा, अब मैंने समीकरण 2 पर रख दिया, क्योंकि दोनों ही समीकरण से आंसर आ सकता है। ये हो जाएगा 8x माइनस का 8 का पक्षांतर किया तो क्या हो गया 8 हो गया 8, तो x का मान कितना आ गया 1। अब हमें क्या निकालनी है, संख्या। संख्या क्या मानी थी, तो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई में आप क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8, ये हो गया 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। कितना आ गया आपका आंसर 18। ठीक हो गया। तो अगर आपको ये दिखाना है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंकों को पलटने पर क्या संख्या आएगी, तो सिर्फ ये रफ कार्य है, सिर्फ समझा रहा हूं कि हाँ किस प्रकार से अंक पलटते हैं। तो हमने वहां क्या माना था 10y प्लस x ही तो माना था पलटने पर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 1, जो हो गया 80 प्लस 1 इक्वल टू 81। तो 18 का उल्टा क्या हो गया 81। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आप दो अंकों की संख्या को हल कर सकते हैं, मगर सिर्फ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, दो अंकों की संख्या को आप क्या मानोगे 10x प्लस वाई। जब उसके अंकों को पलटोगे तो x को उधर ले जाएंगे और y को इधर ले आएंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। बस यही है, ये दो चीजें याद रही, अपने आप सवाल हो जाएगा। उसके बाद आपको दो अंक मान लेने, माना इकाई का अंक बराबर x और माना दहाई का अंक बराबर y, इस प्रकार से आप मानेंगे तो हो जाएगा। अब है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई, यानी कि बैंक में गई और 2000 रुपये निकाले। अब ये जरूरी नहीं है कि उसे किस प्रकार के नोट मिले, 10 के भी मिल सकते हैं, 50 के भी, 20 के भी, 100 के भी, 200 के भी, 500 के भी, और 2000 का एक नोट भी मिल सकता है। अभी के ज़माने में, पहले तो नहीं था ना, पहले 2000 का नोट कहाँ था, पहले पुराना 500 का चलता था, अब नया 500 का आ गया। तो 2000, अब उसने क्या किया, खजांची ने, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे 50 और 100 के चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि कुछ 50 के होंगे, कुछ 100 के होंगे, दोनों को मिलाकर कितने हो गए 25 नोट हो गए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त कीजिए। यानी कि अब हमें ये याद करना है कि उस 25 नोट में से 50 के कितने थे और 100 के कितने थे। तो माना 50 रुपए के नोट बराबर x, माना 100 रुपए के नोट बराबर y। अभी हमारे पास नोट आ गया, जो हमने माना कि भाई सीधी सी बात है, 50 रुपए के हमने x मान लिया और 100 रुपए का क्या मान लिया y मान लिया। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा इन दोनों को, यानी किन दोनों को, x और y को मिलाकर उसने कितने प्राप्त किए 25। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 25, समीकरण 1। सेकेंड कंडीशन, अब सीधी सी बात है, मूल्य भी तो दे रखा है 2000, यानी इन दोनों को मिलाकर, दोनों नोटों को मिलाकर उसने 25 नोट प्राप्त किए। अब हमें अंक भी तो, उसका मूल्य कितना है, यानी कि अगर 50 रुपए के दो नोट है तो मूल्य कितना हो गया 100 रुपए हो गया, 100 रुपए के बाकी नोट हो गए तो कितना हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 50 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर 50x हो गया। उसी प्रकार से 100 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर 100 हो जाएगा। अब इन दोनों मूल्यों को मिलाकर कितना हो रहा है हमारे पास, कुल मूल्य कितना हो रहा है 2000। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। यहाँ से क्या आ गया 50 का मान आ गया, x प्लस 2y इक्वल टू
0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, 0। तो कितना आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40, समीकरण 2। अब हमारे पास दो समीकरण आ गई, ठीक है। अब समीकरण 1 में हम देखें तो x प्लस वाई है और समीकरण 2 पर देखें तो x प्लस 2y है, यानी कि हमें अब गुणा करने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में x समान है। तो सीधे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब दोनों से हम लेंगे, समीकरण 1 से भी लेंगे और समीकरण 2 से भी लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस 2y इक्वल टू माइनस का 14, प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का है माइनस हो गया, माइनस का है प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब माइनस का 2y है, 2y में से एक y जाएगा तो माइनस का y, ठीक है, माइनस का y। और ये कितना हो गया 40 में से कितना गया, 40 में से कितना जाएगा 9, सॉरी 25 पैसा, ठीक है। यहाँ पे 9 लिख दिया था मैंने गलती से। यहाँ पे क्या है पहली समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब इसमें से घटाओगे तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 15 आ गया, एक वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें। दूसरी वैल्यू के लिए समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे आप। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 का, ये हो गया x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस का 15, देन x इक्वल टू 10। अब हमारे पास दोनों ही मान आ गए, x का भी आ गया और y का भी आ गया। अब आपको क्या दिखाना है, नोटों की कुल संख्या। अगर नोटों की कुल संख्या हमने x का क्या माना था 50 रुपए के नोट माने थे, y को क्या माना था 100 रुपए के नोट माने थे। अब x के और y 50 और 100 के नोट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 15 25 नोट, 25 नोट प्राप्त किए थे। अब हमें उसकी मूल्य निकालना है, तो 50 से 10 की गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा और 15 की 100 से गुणा करोगे तो 1500 हो जाएगा। तो 1500 प्लस 500 क्या हो जाएगा 2000 हो जाएंगे। इस टाइप से ये सवाल हो जाएंगे। आखिरी सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, ठीक है। अब इसमें दे रखा है हमारे पास किराए पर पुस्तकें देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें क्या ज्ञात करना है, फिक्स ज्ञात करना है कि हमारे पास फिक्स क्या है, और हमारे पास अगर हम और उससे ज़्यादा दिन के लिए रखते तो हमारे पास कितना आएगा। तो माना नियत किराया बराबर x रुपये, माना अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। हमने x रुपये और y रुपये मान लिए कि हमारा जो फिक्स रेट है वो x रुपये है और जो एक्स्ट्रा डेज के लिए वो हमारे पास क्या हो गया y रुपये हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, सरिता के लिए, सरिता ने कितने, तो यहाँ लिख देंगे सरिता के लिए, सरिता के लिए उसने क्या कहा, कितने दिनों के लिए रखा, 7 दिनों के लिए। 7 दिन में से उसने कहा, क्वेश्चन में कहा है 7 दिन तो उसने रखा,
मगर 7 दिन में 3 दिन क्या है नियत किराया है, मतलब कि उसे अतिरिक्त कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 4 दिनों के लिए देना पड़ेगा। 4 + 3 = 7 हो गया, यानी कि 3 दिन का क्या हो गया नियत किराया। तो समीकरण बन जाएगी, ये तो नियत हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितने दिन 4 बराबर कितने रुपए दिए 27। समीकरण एक हो गई। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, किसके लिए, सूसी के लिए है, सूसी के लिए उसने कहा 5 दिनों के लिए, 5 दिन में से 2 दिन का किराया क्या हो गया, 3 दिन का किराया क्या हो गया नियत हो गया। कितने दिन बचे 2 दिन, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा उसने रखा ना, अतिरिक्त कितने दिन रखा 2 दिन, तो 2 दिन का उसको एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। तो समीकरण बन जाएगी x + 2y = कितना दे रखा है 21। समीकरण 2। अब क्या है, इसमें भी हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे सीधे कर देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये हो जाएगा x + 4y = 27, x + 2y = 21, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 में से 2 गया, 2y = 6, ठीक हो गया, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब एक बार रखोगे तो ये हो जाएगा x + 4 * y की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 बराबर 27, x + 12 = 27, x = 27 माइनस का 12 = कितना हो गया 50। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका, अतः नियत किराया बराबर कितना क्या होगा 15 रुपए, अतः अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3। ठीक है, इसे अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कर लें। इसे इन दोनों को मानों को पहले समीकरण 15 + 12, 15 और 12 कितना हो गया 27, ठीक हो गया। इस प्रकार से ये हमारे 3.4 कंप्लीट हो गई है। अब अगली जो आएगी वो आएगी वज्र गुणन। जो अगली प्रश्नावली है उसका आएगा वज्र गुणन, तो उसका सूत्र बता देता हूँ। सवाल में अगले सेशन में कराऊंगा, मगर उससे पहले सेशन में, जब भी अगले सेशन में मैं कराऊंगा उससे पहले आप क्या करेंगे उस सूत्र को याद कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। ये हो गया आपका a2x + b2y = c2 = 0। ठीक है, ये हमने दो क्या मान ली समीकरण मान ली, कौन सी रैखिक समीकरण मान ली है। अब हमें x का मान निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसान है। जब x का मान निकालना है उसे छुपाओ, हटा दो, ये है ही नहीं, क्या आ रहा है, ये चीज है, दो चीजें आ रही हैं। तो आपको b1 पहले आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ऊपर वाली चीज देखनी है आपको। सबसे पहले क्या आ रहा है, सिर्फ ऊपर वाली चीज, तो ये आ रहा है b1 c2 तिरछी गुणा, तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस, अब क्या आ रहा है c1 आ रहा है b2 माइनस c1 b2 इक्वल। अब y का मान, y को c1 किसके साथ होगा, a2 के साथ, तो c1 a2 माइनस a1 c2 के साथ a1 c2 इक्वल टू। अब हमें c1 क्या होता है, अचर होता है, अंक होता है, तो अंक के लिए हमेशा 1 रख देते हैं। अब इसे छुपा लोगे तो सबसे पहले a1 आ रहा है, a1 की b2 से, a1 b2 माइनस b1 आ रहा है a2 से, b1 a2। इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया, इसका उपयोग करेंगे हम 3.5 में
तो उससे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं 3.5 के क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले ये सूत्र याद करें, ठीक है। धन्यवाद।